नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद सुमन सर के साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। इसके पहले हम लोग ने वित्त आयोग के बारे में देखा, निर्वाचन आयोग के बारे में देखा और यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखा। ठीक है, वो तीनों वीडियो बहुत अच्छा से टॉपिक लाया गया है, एग्जाम बेस्ड है। जो आज के समय में जो एग्जाम पूछा जा रहा है, धीरे धीरे जो कंपटीशन का एग्जाम है वो टफ किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको गहराई में पढ़ना होगा। अगर आप टॉपिक को कवर करना चाहते हैं कि एग्जाम में आप अच्छे से सफल हो जाएं, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर छिछला पढ़ने से आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों टॉपिक को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है। अब जाकर के मेरे प्ले लिस्ट में देखिएगा, पॉलिटी के नाम से प्ले लिस्ट बना दिया गया है। चलिए, तो हम लोग यूपीएससी के बारे में देखे थे इसके पहले। अभी हम लोग नया टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं एसपीएससी के बारे में। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके पहले हम लोगों ने यूपीएससी के बारे में देखा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अब जो है राज्य लोक सेवा आयोग। यूपीएससी जो था केंद्र स्तर पर था, अखिल भारतीय सेवा है, जिससे यूपीएससी के थ्रू आईएएस आईपीएस और बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता था। ठीक है, अब हम लोग एसपीएससी के बारे में जो देखेंगे कि राज्य पर ये कैसे कार्य करता है, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान कैसा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग एसपीएससी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एसपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट, ठीक है, स्टेट एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसका प्रावधान क्या है, तो देखिए भाग 14, ठीक है, भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक इसका संविधान में वर्णन किया गया। ठीक है, तो भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक ये यूपीएससी के बारे में भी है और एसपीएससी के बारे में भी है, दोनों का सेम प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक। स्पेशल कहा जाए अनुच्छेद 315 तो एसपीएससी और यूपीएससी भी अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 316 में जो है यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसकी नियुक्ति यानी सदस्य अध्यक्ष जो भी होंगे उसकी नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति आर्टिकल कितने में कहा गया, तो अनुच्छेद 316 में कहा गया है। ठीक है, उसकी नियुक्ति जो होगी अनुच्छेद 316 के तहत। अनुच्छेद 317, ठीक है, अनुच्छेद 317 के तहत क्या होगा, इसका निलंबन कर दिया जाएगा, यानी इसको बर्खास्त कर दिया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 के तहत। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं और सदस्य जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन कर रहे थे, वो राष्ट्रपति करते थे, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्य का राज्यपाल करते हैं। सदस्य की संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, सदस्य की संख्या निश्चित नहीं होती, ऐसा फिक्स नहीं किया गया है कितना होगा उतना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे 9 से 11 माने जा सकते हैं, 9 से 11 सदस्य नॉर्मली होते हैं। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है पर 9 से 11 हो सकते हैं। आयोग के सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का अनुभव, ठीक है, यानी जो भी आयोग के सदस्य बनेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सदस्य बनेंगे उनको केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, ठीक है, 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कोई भी सेवा में 10 साल का उन्हें अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष तक होता है, यानी 6 वर्ष या मैक्सिमम 62 वर्ष के पहले तक। ठीक है, तो अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष तक होते हैं, 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है एसपीएससी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन जो होता है वो राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, यानी आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं राज्य में और जो सदस्य होते हैं उनका वेतन राज्य का संचित निधि देता है। यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष को जो था केंद्र का जो संचित निधि होता होगा वो वेतन देते थे। ठीक है, तो संचित निधि जो होता है 267। अध्यक्ष या सदस्य कभी भी राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं, उनका जब इच्छा हो तो रिजाइन मार सकते हैं। ठीक है, इस्तीफा दे सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति जो होते हैं वो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। देखिए एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा कौन सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल, लेकिन हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। देखिए एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, तो
तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, बट हटाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति उसी रीति से हटाएगा जिस रीति से यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाता है, यानी राष्ट्रपति जो हटाएंगे तो उसी रीति से हटाएंगे जिस रीति से यूपीएससी के अध्यक्ष हो या सदस्य को हटाया जाता है, कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर। ठीक है, कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर। एसपीएससी जो होता है अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो एसपीएससी अपना रिपोर्ट जो होता है वो राज्यपाल को देता है। ठीक है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपना रिपोर्ट किसे देगा, माने राज्य के अधीन जो भी चीजें हुआ उसका रिपोर्ट किसको देगा, तो राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल जो है राज्य के जो विधानसभा होता है, विधानमंडल होता है, उसके समक्ष वो रखवाते हैं। तो कौन रखवाते हैं, राज्यपाल। सौंपता किसको है, राज्यपाल को। ठीक है, आयोग का जो अपना रिपोर्ट है राज्यपाल, और राज्यपाल कहाँ, विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी भी विषय पर सलाह देना, अनुच्छेद 320। ठीक है, राज्यपाल अगर चाहेगा कि किसी भी विषय पर निर्देश देना है, डायरेक्शन देना है, तो आर्टिकल 320 के तहत आप निर्देश दे सकते हैं। आर्टिकल 320 के तहत देखिए बीपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, या जो सदस्य होते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी का जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं उसका शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, कहते लेते हैं ना, सब ओथ लेता है, तो शपथ जो दिलाते हैं आयोग के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं। ठीक है, आयोग के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वही उन्हें सदस्य शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, बट शपथ जो दिलाते हैं आयोग के वरिष्ठ सदस्य दिलाते हैं। ठीक है, तो बीपीए की स्थापना बीपीएससी, देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से हम लोग अपने राज्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बीपीएससी की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है, बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1949 को। बीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र धारी सिन्हा थे। ठीक है, बीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र धारी सिन्हा। बीपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो परमार रवि मनु भाई है। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, परमार रवि मनु भाई है। ठीक है, तो बीपीएससी का जो एग्जाम होता है मेनली, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, उस एग्जाम के थ्रू जो होता है ना, एसडीएम का पोस्ट जो एसडीओ बोलते हैं, डीएसपी का पोस्ट, सीओ का पोस्ट, बीडीओ का पोस्ट, ठीक है, ये सब का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसे मेरिट का प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है, मेरिट का प्रहरी, क्योंकि राज्य का सबसे ऊंचा एग्जाम जो होता है राज्य लोक सेवा आयोग के दिन होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो होता है वो यूपीएससी होता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ चीजें अच्छी लग रही हो तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अगर आप एसपीएससी के बारे में समझ गए, कुछ बिंदु और समझना होगा तो यूपीएससी को आप देख लीजिएगा। यूपीएससी और एसपीएससी दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।